आते हैं टीसीएस को लेकर के जरा राय ले लेते हैं अंबाला मैम की। टीसीएस जो है आपको बता दें 9 जुलाई FY27 में पहली तिमाही पे नतीजों को 9 जुलाई को कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो आएंगे। आईटी सेक्टर पहले ही ग्लोबल डिमांड और करेंसी मूवमेंट और एआई से प्रभावित है और आज तो अभी अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम, टीसीएस के रिजल्ट की डेट जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि आईटी को लेके करें क्या। एक मन करता है कि इतना टूट गए हैं, थोड़ा थोड़ा कई लोग कह रहे हैं खरीद लो, कुछ लोग कह रहे हैं भाई डॉक्टर ने थोड़ी बोला है कि जिस जहाँ पे इतनी वोलेटिलिटी है वहाँ पर रहना है। आप किस तरफ हैं? ऑल राइट, इसका जवाब एक शब्द में देना तो बहुत मुश्किल है बिल्कुल जी, लेकिन थोड़ा समझाते हुए मैं दे देती हूँ, लेकिन शॉर्ट में ही। देखिए, आईटी अपने 5 साल के बहुत ही उस फेज में है जहां पर इसने 5 साल में जो रिटर्न है आईटी इंडस्ट्री के, वो -2% के है। तो ये बेस्ट फेज में है ये स्टॉक अपने, ये इंडस्ट्री अपने। दूसरा चीज, आपको ये थोड़ा सा जज करना है कि आप वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको बेयर फेज में पैसा, ये तो मानते हैं ना सब कि जब बेयर फेज में पैसा लगाए तो पैसा ज्यादा बनता है, राइट? हिस्ट्री है इस बात की। तो आईटी आज अपने बेयर फेज में है, तो अगर आपके पास करेज है, रिस्क मैनेजमेंट है प्रॉपर्ली, और आप एक विजन देख रहे हो कि आपको 2-3 साल होल्ड करना है, दिस इज द टाइम। और रही बात कि आईटी इंडेक्स में और गिरावट कहां तक गहरा सकती है, 27,000 26,000, ये दो ऐसे रेंज मैंने बोला था कि आएगा, आज हम 27,000 समथिंग आ चुके हैं। तो अगले कुछ और हफ्ते मुझे लगता है कि आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स 27 से 26,000 के बीच में ही रहेगा। तो ये दो रेफरेंस आपको दे दिए अभी। अब बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। बेयर फेस में पैसा लगाने के लिए ना कलेजा चाहिए, मतलब आई वांट टू बी वेरी फेयर, क्योंकि लोगों ने हिम्मत करके लगाया, चीजों को फंडामेंटली समझा, तब जाकर के पैसा लगाया और तभी बना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर आप इन चीजों को समझते हैं, आपको लगता है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री वैनिश होने वाली है, मुझे नहीं लगता। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा परसेंटेज है, कंट्रीब्यूट करती है। तो कुछ भी करके, अभी देखिए एजीएम आया था रिलायंस का, उन्होंने भी एआई पर, आईटी स्पेसिफिकली नहीं लेकिन डेटा सेंटर एआई पर उन्होंने भी बातचीत की ना, बिकॉज इट हैज अ पोटेंशियल। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, इट इज इन बेयर फेज। अगर आप ऐसा लगा सकते हो तो यहीं से जब रिकवरी स्टोरी शुरू होगी, ज्यादा दूर नहीं है अपने बॉटम से ये, जब रिकवरी शुरू होगी तो आपको अच्छा रिटर्न बैठे बैठाए बनेगी। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, फॉर अनदर 2-3 इयर्स होल्डिंग पीरियड आपको रखना पड़ेगा। आपको ये समझ में आता है, आप बेयर फेज में पैसा लगा रहे हो, आप ये समझ रहे हो, तो इसमें पैसा आज लगा सकते हैं। टीसीएस जैसे काउंटर पर मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी प्लान करूंगी वापस से। तो मैं तो काइंड ऑफ आई एम क्वाइट, मेरा नेचर ही वैसा है कि मुझे वैल्यू इन्वेस्टमेंट में ज्यादा अच्छा लगता है, मोमेंटम से भी ज्यादा आई प्रेफर वैल्यू इन्वेस्टमेंट, और वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके हमको आईटी में मिल रहे हैं। टू बी स्पेसिफिक, टीसीएस आज 2050-60 के आसपास चल रहा है, 1900 पर और भी लुक्रेटिव रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा और होल्ड कर ले 1950, तो आपको अगले हफ्ते शायद मिल जाए, होल्ड कर लीजिए। तो अभी नई खरीदारी के लिए क्या बोला आपने? 1900 पे खरीद, 1950 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। एंड एडवांस डिस्क्लोजर, ये मेरे रडार पर भी है, मैं भी बाय करूंगी जब मुझे सही समय लगेगा। और निफ्टी आईटी इंडेक्स आपका 27,000 आ गया, 26,000 भी आ सकता है, और वहीं तक बस मुझे लगता है फिर ये थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा, फिर ऊपर की तैयारियां होंगी। चलिए ठीक।